दोस्तों वैसे तो मैंने धुरंधर द रिवेंज कल यानी कि 18 तारीख के पहले शो में देख ली थी, यानी कि 5 बजे ही। लेकिन मैं अभी तक उसका वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया। कारण ये था कि मैं 2 बार ऑलरेडी वीडियो शूट कर चुका हूं। एक तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट शूट कर चुका था, 1 घंटे के आसपास का पूरा पॉडकास्ट ही हमारा खराब हो गया था, एडिट भी हो गया था। और उसके बाद में हमने सोचा कि इसको हम एक बार फिर से शूट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि धुरंधर 2 जो है वो धुरंधर 1 से कई सारे एस्पेक्ट में बहुत जबरदस्त है। आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई उससे बेहतर नहीं है। गाना जो अक्षय खन्ना के साथ में आया था उससे बेहतर इसमें गाना नहीं है। अक्षय खन्ना जैसा कोई विलन नहीं है, उस तरीके का प्लॉट नहीं है। तो मैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूं कि देख भाई, ये जो दोनों फिल्में हैं ना, एक्चुअली एक साथ ही शूट हुई थी और एक साथ ही हम लोगों को देखने के लिए परोसी जाने वाली थी। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं थे। अगर हम किसी फिल्म को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक एक साथ देखते हैं तब हमें पता लगता है कि भाई इंटरवल से पहले की कहानी अलग थी, इंटरवल के बाद की कहानी अलग है। जहां पर पहला पार्ट खत्म होता है वहां पर फिल्म का एक्चुअली इंटरवल था और उसके बाद में जो पार्ट 2 आया है एक्चुअली वो इंटरवल के बाद का पार्ट था। लेकिन ये इतनी लंबी फिल्म बन जा रही थी कि इसको फिर डायरेक्टर ने काट करके 2 पीस में बनाया, वो भी 3 फिल्मों को 2 में परोसा है। पहली चीज तो हमें यह समझनी पड़ेगी। दूसरी बात कि पहला जो पार्ट है वो केवल कैरेक्टर बिल्डिंग का है, उसमें वही फील आता है जैसे केजीएफ 1 में आता है। जिन लोगों को धुरंधर 1 अच्छी लगी है और 2 अच्छी नहीं लगी है, उनसे यदि आप पूछेंगे तो वो कहेंगे आपको कि केजीएफ 1 बहुत अच्छी थी लेकिन केजीएफ 2 अच्छी नहीं लगी। कारण क्या है कि वो दोनों फिल्मों को सेपरेट करके देख रहे हैं, अलग अलग करके देख रहे हैं। जबकि हमेशा ऐसा होता है कि पार्ट 1 जो होता है वो कैरेक्टर बिल्डिंग का होता है। हमारा जो हीरो होता है वो जहां से उठ करके आया है वो बस अपने मुकाम तक पहुंच चुका है और सिंहासन को बस हाथ लगाने वाला होता है। वहीं पर ही पहला पार्ट हमेशा खत्म हो जाता है और पार्ट 2 फिर उसके आगे की कहानी होती है जिसको हम रिलेट नहीं कर पा रहे होते हैं। अब हमें लगता है कि यार जो पार्ट 1 में जिससे हम बहुत ज्यादा मैच कर रहे थे अपनी लाइफ को, या टच ही लग रहा था उसका जीवन, या वो जो कुछ भी कर रहा था वो हमारे अकॉर्डिंग काफी चीजें चल रही थी। अब हमारा जो हीरो है ना वो हमारे हाथों से बाहर निकल जा चुका है और अब वो बिगर देन लाइफ बन चुका है, तो हमें वो चीजें हजम नहीं होती हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि दोनों पार्ट्स को एक साथ देखें और यही काम फिर फिल्म मेकर्स ने किया भी है कि पार्ट 1 को एक बार फिर से सिनेमा हॉल में लगवाया है और जब पार्ट 1 खत्म होता है उसके आधे घंटे के बाद से जाकर के पार्ट 2 की कहानी शुरू होती है, ताकि तुम लोग उसी तरीके की फीलिंग लेकर के चल सको जिस तरीके से क्रिएटर्स ने बनाने से पहले सोची थी। अब मैं बात करता हूं मेल्ट डाउन्स की, क्योंकि बाकी जो फिल्में होती हैं उनकी कहानी में हम कहानीकार क्या कह रहा है, स्क्रीन प्ले क्या है, डायरेक्शन क्या है, स्टोरी टेलिंग क्या है, बीजीएम क्या है, गाने क्या है और हमारा जो हीरो है वो किस प्रकार से काम कर पा रहा है, सस्पेंस क्या है, इन सब के ऊपर बात करते हैं। लेकिन जो धुरंधर आई है ना, या फिर इससे पहले जो एनिमल आई थी, ये जो फिल्में हैं ना इनका जॉनरा थोड़ा सा अलग है। इनके बारे में हम जब बात करें तो हम बात करें कि मेल्ट डाउन कहाँ से स्टार्ट होने वाला है। भाई जैसे ना संदीप रेड्डी वांगा जब उसने कबीर सिंह बनाई थी तो बहुत सारी फेक फेमिनिज्म की जो 14 बनी घूम रही थी, उन्होंने कहा था कि संदीप रेड्डी वांगा ने बहुत टॉक्सिक बना दी इस फिल्म को। तो संदीप ने कहा था कि नेक्स्ट फिल्म आएगी उसको देखोगी ना तो तुम उसे देखते ही मर जाओगी, और फिर उसने एनिमल बनाई थी। अब उसके ऊपर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी और बहुत सारे लोगों ने कहा था अरे यार इतना खून खच्चर दिखा दिया है। अब ऐसे ही धुरंधर 1 आई तो लोगों ने कहा अरे प्रोपेगेंडा है, खून खच्चर है, इतना तोड़ा ही ना होता है कहीं पर, हमारा बंदा पाकिस्तान में घुस गया और कोई पहचान ही नहीं पा रहा है। मतलब ये वो लोग थे जिनको लगता था कि भाई पाकिस्तान इनका अब्बा है और अब्बा के साथ में कोई ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन उस फिल्म से जिनकी जली पड़ी थी ना, धुरंधर 2 उससे भी 10 गुना ज्यादा पावर पैकअप लेकर के आती है, ताकि जो बच गए थे कीटाणु धुरंधर 1 देखने के बाद में वो धुरंधर 2 को सूंघते ही मर जाएं। मतलब ऐसी मूवी के जिसका नाम सुन करके इन लोगों के पिछवाड़ों में आग लग जाती है। वैसे बहुत अच्छा हुआ, मैं आदित्य दरबाई का बहुत थैंक्स करना चाहता हूं, बहुत थैंकफुल हूं और हमारा पूरा समाज उनके लिए थैंकफुल है। रीज़न ये कि इन लोगों के घरों में गैस की आजकल कमी भी चल रही है, खाना नहीं पका पा रहे हैं। तो धुरंधर 2 देखने के बाद में इनके में जो आग लगेगी, इनकी जो अम्मियां हैं उस पर कुकर रख करके बिरयानी पका सकती हैं, उसके ऊपर रख करके खाना पका सकती हैं। ये बहुत अच्छा काम किया है। दूसरी चीज, जिस समय पर अभी आपने देखा गल्फ में पूरा युद्ध चल रहा था, पहले क्या हुआ था जब धुरंधर आई थी ना, इन्हीं सारे के सारे देशों ने धुरंधर को बैन कर दिया था और कहा था कि हम स्क्रीन के ऊपर ना अपने मुसलमान भाइयों को नहीं देख सकते। पता है फिर क्या हुआ? धुरंधर तो वहां पर नहीं गई, स्क्रीन पर तो मुसलमान
नहीं दिखे, स्क्रीन पर तो बमबाजी वो नहीं देख पाए, पर वो एक्चुअल में उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वो सारे देश जिन्होंने धुरंधर को बैन किया था, सारों में ओरिजिनल बमबारी चल रही है, ओरिजिनल मारे जा रहे हैं और ओरिजिनल फाइट चल रही है। तो भाई ये होता है धुरंधर ओजी, ये होता है धुरंधर का ओरा कि भाई तुम मुझे नहीं चलने दोगे, कोई बात नहीं। अब रियल लाइफ में मेरी मूवी को वहां पर फील करो। अब बात मैं करूंगा उस चीज की कि कहानीकार ने कितने बेहतरीन तरीके से ओरिजिनल जो पाकिस्तान के अंदर घटनाएं हुई, जो कैरेक्टर्स थे, जो पूरा का पूरा टाइम जोन था, उसको ओरिजिनल को उठाया है और उसमें एक अपना बंदा, उस पूरी की पूरी कहानी में एक अपना बंदा हमजा अली मजारी, इसको प्लांट कर दिया। और मजेदार बात ये देखो कि कहानी में आपको कहीं पर भी टाइम से लेकर के, सन से लेकर के, शहर से लेकर के, ओरिजिनल नामों तक, ओरिजिनल कैरेक्टर्स तक कहीं पर कोई घालमेल झोलमोल नहीं दिखाई देगा। सारी कहानियां वैसी की वैसी ही चल रही हैं, लेकिन ये सारी की सारी किसके इर्द गिर्द घूम रही हैं? सारी कहानियां इर्द गिर्द घूम रही हैं हमजा अली मजारी के, यानी कि एक इंडियन जेम्स बॉन्ड। इस कहानी की शुरुआत होती है इस जेम्स बॉन्ड की फैमिली से, जहां वो अपनी फैमिली के बीच में है, किस प्रकार से उसकी फैमिली को सताया जाता है, मारा जाता है, क्यों वो आखिरकार हथियार उठाता है, जो आपने सीन देखा होगा, जो उसकी दाढ़ी मूछ नहीं है और वो AK-47 को लोड कर रहा है। जब भी आप उसको बिना दाढ़ी मूछ के देख रहे हैं ट्रेलर के अंदर, वो वही सीन है जब जसकीरत सिंह रंगी जो है वो अपने परिवार के लिए लड़ रहा है। एक सबसे बेहतरीन चीज जो हमने इसमें मिस करी है, और यही चीज कल हमने सिनेमा के अंदर भी महसूस करी जब हम बात कर रहे थे मेरे दोस्त रिकी भट्ट, जिन्होंने मेरा अब्दुल ऐसा नई फिल्म बनाई है, उन्होंने कहा कि जसकीरत सिंह रंगी की जो शॉर्ट फॉर्म है वो है JSR, और हम JSR बोलते हैं जय श्री राम को शॉर्ट फॉर्म में, और यही JSR यानी कि जय श्री राम को ही जसकीरत सिंह रंगी बनाया है आदित्य धर ने। भाई ये बंदा ना इतना सटल खेलता है हर चीज के अंदर कि तुम जब इसकी फिल्म मेकिंग के बाद में खोजने के लिए जाओगे कि अच्छा ये चीज क्यों थी, वो चीज क्यों थी, तो आपको इतनी डेप्थ मिलेगी, इतनी डेप्थ मिलेगी कि उसकी डेप्थ में आप खो जाओगे। और जब आप उसकी डेप्थ में खोते चले जाते हो ना, तब आपको यह महसूस नहीं होता कि पार्ट 1 कैसा था, पार्ट 2 कैसा था, और प्री इंटरवल कैसा था, और पोस्ट इंटरवल कैसा था। कहानी पर मैं बिल्कुल भी उस तरह से बात नहीं करूंगा जिस तरीके से इन्होंने ट्रेलर में बात नहीं करी है। कहानी को एक्सपीरियंस करना होता है और वो आप सिनेमा हॉल में जाकर के करोगे। लेकिन ट्रेलर जब आया था ना, तो पहला ही जो कैरेक्टर दिखाया गया था वो दिखाया गया था, हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। इस कैरेक्टर को आपको भूलना नहीं है। ये कैरेक्टर जब बाद में आपके सामने आएगा ना, दिल से आपके आग निकलेगी। भाई इसको हल्के में मत लेना, इसको हल्के से मत निपटाना, समझ रहे हो ना। इसी में ही दूसरी चीज फैमिली है जसकीरत की, फैमिली का जो एंगल बनता है, फैमिली के सामने जब चीजें पहुंचती हैं वो क्या रिएक्शन रहेंगे, बहुत जबरदस्त है। उसको दिखाने में आदित्य ने पूरी जान झोंक दी है। दोस्त भी है जसकीरत का, उसके साथ में बैठता है, उसके साथ में बात करता है, उसके साथ में उसकी बॉन्डिंग कैसी है, इस चीज को जब दिखाएगा ना, तो जो तुम एक्शन में एकदम लहालोट हो रखे होंगे, तुम्हें लग रहा होगा पाकिस्तान की मां की कर दी, बहन की कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, जब तुम्हें वो दोस्त वाली बॉन्डिंग दिखाई देगी ना, और उसके साथ ही साथ अपने देश के प्रति किस प्रकार से व्यक्ति समर्पित होता है, जब वो वाला एंगल तुम्हारे सामने आएगा ना, मतलब निशब्द, आप उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, आप उसको शब्दों में नहीं कह सकते। और फिर आएगा अपने अजय सान्याल यानी कि अजीत डोभाल, जब जब वो स्क्रीन पर प्रेजेंट होते हैं, तब आप अपने हीरो धुरंधर को भूल जाते हैं। तब आपको लगता है कि नहीं भाई, धुरंधर को धुरंधर बनाने वाला बंदा ये है मेन प्लानर। और फिर जब 7वां चैप्टर स्टार्ट होता है, धुरंधर जिसका नाम है, लास्ट का जो चैप्टर है धुरंधर ही है उसका नाम, और जब हमारे हाथ से पूरी की पूरी कहानी फिसल चुकी होती है, जब हमारे हाथ से हर एक एसेट फिसल चुका होता है, जा चुका होता है, खत्म हो चुका होता है, उस टाइम पर कौन धुरंधर है, एक्चुअल धुरंधर कौन है, उसके बारे में जब बात होगी, तो ये सबसे बड़ा सस्पेंस है। मतलब तुम्हारी सीट नीचे से फट जाएगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई तुम्हारा स्थान विशेष फट जाएगा, लेकिन तुम्हारी सीट नीचे से फट जाएगी और तुम एकदम अरे बाप रे ये क्या हो गया, मतलब वो वाली फीलिंग आने वाली है। फिर हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे एनकाउंटर हुए, बहुत सारे ऐसे लोग मारे गए हैं। 2014 में क्या हुआ, 2017 में क्या हुआ, ऑपरेशन ग्रीन लीफ क्या था, किस कारण से ऑपरेशन ग्रीन लीफ लाया गया था, और हिंदुस्तान में भी घटित होने वाली जो घटनाएं हैं उनको कितने बेहतरीन तरीके से इस फिल्म के अंदर जोड़ा गया है। आप सैल्यूट करोगे, खड़े होकर के सैल्यूट करोगे कि भाई
क्या मतलब ओरिजिनल कहानियों को, सच्ची घटनाओं को आपने किस तरीके से एक कहानी में एक काल्पनिक कैरेक्टर हमजा अली मजारी के इर्द गिर्द, एक जेएसआर के इर्द गिर्द बुन दिया है। अब सबसे बड़ा जो पॉइंट है, जो धुरंधर के बारे में बहुत ज़्यादा प्रसारित था और कहा जा रहा था कि ये जो फिल्म है ये एक्चुअल में हमारे अननोन गनमैन्स के ऊपर है। तो इसमें पूरा पूरा एक चैप्टर आता है जो अननोन गनमैन्स के ही लिए बनाया गया है। लेकिन मैं मानता हूं कि ये पूरी पूरी जो फिल्म है, ये जो आपने 3 घंटे 3.5 घंटे की वो फिल्म, 4 घंटे की ये फिल्म, जो आपने 7 घंटे की जो फिल्म देखी है ना, ये मेन जो है उसमें ये चैप्टर जो है, इसके बिना ये पूरी पूरी फिल्म, दोनों पार्ट ही इसके बेकार थे। लेकिन वो बने कैसे, वो आए कैसे, वहां तक नौबत कैसे पहुंची, वहां तक चीजें चल करके कैसे आई। कोई और होता, अननोन गनमैन के ऊपर फिल्म बनाने को होता, तो पता है क्या करता कि उसमें ना बिश्नोई को दिखा देता कि भाई बिश्नोई ने वहां से फोन मारा और बिश्नोई का दूसरा वाला जो गैंग था वो एक्टिव हो गया और उन्होंने जो है सारे के सारे लोग मरवा दिए। इस तरीके से करता, या फिर मतलब उसका प्लॉट नहीं होता, कोई कहानी नहीं होती। लेकिन आदित्य धर ने ना केवल अननोन गनमैन दिखाए, ना केवल उनके द्वारा मारे जाने वाले एक एक व्यक्ति को दिखाया, बल्कि यह भी दिखाया कि भाई पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के लोगों को ही नमाज पढ़ते, मस्जिद में घुस के, उनके घर में घुस करके सहरी करते हुए या रोजा करते हुए कैसे मार सकता है? कोई मार सकता है। कहानी बताती है कैसे मार सकता है। तो हर एक ओरिजिनल प्लॉट को पहले बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया गया, बहुत अच्छे तरीके से देखा गया। सारी जब बिसात पूरी की पूरी बिछ जाती है, तब हमारा एक ब्लू बोल्ट उसके बीच में टिकाया जाता है और फिर उसके तार सब ओरिजिनल कैरेक्टर्स के साथ में जोड़े जाते हैं और तब जाकर के ये पूरी की पूरी कहानी 2 पार्ट में बन पाती है। इसमें एक चीज़ जो मैं स्पेशली उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो लोग ये कह रहे थे कि भाई अक्षय खन्ना मर जाएगा तो उसके बाद में तो कहानी नहीं बचेगी, या इनको अगर पार्ट 2 चलाना है तो इनको तो लाना पड़ेगा अक्षय खन्ना को किसी ना किसी रूप में। भाई अक्षय खन्ना को किसी ने मिस नहीं करा। आप लोगों ने बहुत सारी वेब सीरीज भी देखी हैं, आपने GOT भी देखी है, गेम ऑफ थ्रोन भी देखा है। बहुत सारे कैरेक्टर्स आते हैं, अपनी धाक जमा लेते हैं और लगता है कि भाई अब तो मतलब यही बंदा करेगा सारे काम, लेकिन मर जाता है। क्या आपको अगले चैप्टर में उसकी कमी महसूस होती है? इसी तरीके से आपने मनी हाइस्ट भी देखी। मनी हाइस्ट में जिस भी कैरेक्टर के साथ में हम कनेक्ट होते हैं, जिस भी कैरेक्टर के साथ में हमारा जुड़ाव एकदम ऐसा लगता है ना, भाई ये बंदा बड़ा प्यारा है, साला वही उसी एपिसोड में उसी चैप्टर में मारा जाता है। तो क्या कहानी खत्म हो गई? कहानी और जबरदस्त बनती है, कहानी वहां से और ज्यादा इंटेंस बनती है। और हम क्यों उजैर को, क्यों हम हमजा को, क्यों हम SP को, क्यों हम इकबाल को इग्नोर कर दे रहे थे? लेकिन जब वहां पर उन लोगों का खेल शुरू होता है और जब उनका भी बाप मॉन्स्टर हमजा आता है और हमजा के साथ साथ उसका दोस्त रिजवान आता है और उससे भी जबरदस्त शिरानी, उसको हम कैसे भूल सकते हैं? पार्ट 1 में लगा था भाई वो हथियार प्रोवाइड करवाने वाला बस एक मामूली सा बूढ़ा सा आदमी है, लेकिन उसके बच्चे मारे जा चुके हैं। 63 बच्चों को जहर दे करके मारा गया था पानी में। और उसके बाद में तो उसकी कहानी और ज्यादा इंटेंस हो जाती है जब SP उसके परिवार में घुस जाता है और वो जब हथियार लेकर के लास्ट में आता है तो इतना जबरदस्त बन जाता है। मैंने ट्वीट भी किया था वहीं बैठ करके, भाई क्लाइमैक्स क्या होता है? कराची वुड वालों तुम सीखो भाई, धुरंधर से सीखो, आदित्य धर से सीखो। और जब शिरानी आता है, जब शिरानी की पूरी प्लानिंग चल रही होती है हमजा के साथ मिलकर के, वो 1 घंटे का क्लाइमैक्स खींच जाता है। मतलब बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो 2.5-3 घंटे की फिल्म बनाई जाती है, मैं नाम नहीं लूंगा फिल्म का, लास्ट के 20 मिनट इतने इंटेंस बना दिए जाते हैं कि आप रो रहे होते हैं वहां बैठ करके, आप परेशान हो रहे होते हैं वहां बैठ करके, बाकी फिल्म में क्या हुआ क्या नहीं हुआ आप भूल जाते हो, बस 20 मिनट याद रखते हो। लेकिन क्लाइमैक्स आई थिंक इंटरवल के बाद स्टार्ट हो जाता है, 1 घंटा 40 मिनट पहले, 2 घंटे का तो क्लाइमैक्स ही है। और वो क्लाइमैक्स इतना जबरदस्त, और वो लास्ट का जो 1 घंटा है जहां पर हमजा पूरी तरीके से एक तरफ टूट चुका होता है, खत्म हो चुका होता है और दूसरी तरफ अपने मिशन की तरफ चल चुका होता है, वो 1 घंटा आपको फिल्म से उठने नहीं देगा और वो पूरी पूरी फिल्म वहां पर आपको एक अलग फिल्म लगती है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो एक्चुअली हम 2 पार्ट में फिल्म देख रहे हैं ना, ये अपने आप में कई सारी फिल्में हैं, ये अपने आप में कई सारी मूवीज़ हैं और उनको मिला करके और कॉम्पैक्ट करके इन्होंने ये बना दिया है। अगर इसके ऊपर एक अच्छी वेब सीरीज़ बन सके तो ये मेरे ख्याल से 2 सीज़न जिसमें 10-10 एपिसोड होंगे बड़े आराम से, वो बन जाएगी। बाकी पुराने गाने इसमें भी मिलते हैं, बाकी उतने सारे गाने नहीं मिलते हैं। लव एंगल इसमें कहीं से कहीं तक नहीं होता है, इसलिए आपको इसमें थोड़ा सा, तो जो लव बर्ड्स हैं वो भाई जा कर के सैयारा देखो,
या फिर इसका पार्ट 1 देख लो, क्योंकि इसमें उसका स्कोप नहीं है। यहाँ पर तो कहानी पूरी तरीके से बदल जाएगी। आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि पति पत्नी की कहानी पूरी तरीके से बदल जा रही है। तो ये मैंने बहुत शॉर्ट में कहने की कोशिश करी है, क्योंकि 4 घंटे की फिल्म है। इसके बीजीएम के ऊपर, इसके म्यूजिक के ऊपर, इसके स्क्रीन प्ले के ऊपर, इसकी लाइटिंग के ऊपर, इसकी कहानी कह क्या रहा है और उसकी जो टेक्निकलिटीज होती हैं उनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो मेरे ख्याल से 1-1.25 घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा। और वही चीज हम करने की आगे कोशिश करेंगे सिने तंत्र के साथ में, जिसमें मैं और रिक्की भट्ट बैठ करके इत्मीनान से बात किया करेंगे, ताकि एक फिल्म क्या होती है फिल्म मेकिंग के हिसाब से और हर एक एस्पेक्ट के हिसाब से, या प्रोपेगेंडा है तो उसके हिसाब से हम हर तरीके से उस पर बात किया करेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आपने ये फिल्म देख ली है तो आपको कैसी लगी, और अगर नहीं देखी है तो कब देखने जा रहे हैं, और अगर आपको इससे संबंधित कोई भी सवाल पूछना है तो आप हमें नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।